अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल बशीर और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल FB टॉक्स। तो आज का दिन जैसे कि आप जानते हैं बहुत अहम है। 6 सितंबर का दिन है और हमारी हिस्ट्री में बहुत अहम दिन माना जाता है ये। और जो ज़िंदा कौमें होती हैं वो अपने अहम दिनों को बहुत ही जोश व खरोश से सेलिब्रेट करती हैं। क्यों ना सेलिब्रेट करें, ये दिन सेलिब्रेट करना पाकिस्तान और पाकिस्तानियों का हक भी है, चूँकि इस दिन हमने अपने से बड़े दुश्मन को ना सिर्फ नाक को चने चबाए थे बल्कि कुछ दिनों में ही उसको पसपा होने पे मजबूर कर दिया था, जिसने रात की तारीकी में फ़ायदा उठाते हुए हम पे हमला किया और उसे अनफॉर्चुनेटली मुँह की खानी पड़ी। तो इससे बहुत सी स्टोरीज़ हैं 6 सितंबर 1965 के हवाले से, जो कि हम अपनी किताबों में टेलीविज़न पे और बहुत सारे फोरम से सुनते रहते हैं। और कुछ ऐसी स्टोरीज़ भी उनमें होती हैं जो कि या अनकही स्टोरीज़ होती हैं या प्रॉपरली हम तक नहीं पहुंचती, लेकिन वो हमारी बहरहाल एक सक्सेस स्टोरीज़ होती हैं और उनको सुन के हमें फ़ख्र भी महसूस होता है। और हम देखते हैं कि हमारी जांबाज अफवाज ने 6 सितंबर को हमारे लिए मुल्क के लिए क्या किया और हमारे मुल्क के जो दिफा था उसको नाकाबिल तस्खीर बना दिया अपने से एक बहुत बड़े दुश्मन के सामने, जो कि हमें अपने आगे कुछ नहीं समझता था। तो इससे पहले कि हम इस अनकही कहानी को शुरू करें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप FB टॉक्स को सब्सक्राइब करें, लाइक बटन ज़रूर प्रेस करें और अपने फीडबैक से ज़रूर क्या कीजिए। कहानी कुछ यूँ शुरू होती है कि 3 सितंबर 1965 को स्क्वाड्रन लीडर विलियम, जो कि इंडिया के स्क्वाड्रन लीडर थे, पठानकोट पे अपने साथी ब्रिजपाल सिंह के साथ एक फ़्लाइट लेके जाते हैं अपनी पेट्रोलिंग के लिए और पाकिस्तान की तनसीबात को देखने के लिए, और एक पेट्रोलिंग की फ़्लाइट पूरी करते हैं वापस जब लैंड करते हैं वहाँ पे। तो जब वो पठानकोट में लैंड करते हैं तो वो ये देख के बहुत हैरान रह जाते हैं कि उनके साथ जो उनके साथी पायलट थे, जो दूसरे त्यारे नेट जिसका नाम है उसमें थे, वो वहाँ पे मौजूद नहीं है। तो ये नेट त्यारा उस वक्त का एक एडवांस त्यारा समझा जाता था और पाकिस्तान के जो स्टार फाइटर्स थे वो भी उसके मुकाबले के प्लेन्स थे, लेकिन बहरहाल नेट को उस पर कुछ ना कुछ बर्तरी हासिल थी। तो अभी ये देखिए, आपने स्टार्ट में जिस त्यारे की तस्वीर देखी है, ये नेट त्यारा ही है और ये त्यारा उस वक्त का अपने दौर का एक एडवांस त्यारा है। तो वो हैरान हुआ कि ब्रिजपाल सिंह जो उसके साथ जिसने उड़ान भरी थी वो वापस उसने लैंड नहीं किया। तो उस वक्त टेक्नोलॉजी कॉज बहुत इतनी कोई एडवांस नहीं थी और रडार सिस्टम भी बहुत बेसिक होते थे, जिसको कि फ़ौजी चौकियों पे सिग्नलिंग उसकी की जाती थी और वो प्रॉपरली इतना कोई क्लियर एलोकेशन नहीं होती थी कि डायरेक्टली एनिमी के मूवमेंट क्या है, उसको बहुत तरीक़ों से परखा जाता था। तो वो ये देख के हैरान रह गए कि एक नेट त्यारा जो है वो वहाँ पे मौजूद नहीं है। तो उनके ख्याल में या वो बिछड़ गया है या हो सकता है उसको कोई हादसा पेश आ गया हो या वो रास्ते में गिर गया हो। तो उन्होंने एक और उड़ान भरी और उस त्यारे को ढूंढने की पूरी कोशिश की। तो जब वो उस त्यारे को ढूंढने में नाकाम रहे और उन्होंने रिपोर्ट किया कि त्यारा मिसिंग है, तो खलबली मच गई भारतीय अफवाज में, उनके एयरफोर्स में, कि त्यारा कहाँ पे गया। तो आइए अब हम चलते हैं इस तस्वीर के दूसरे रुख की तरफ, जो कि बॉर्डर के इस पार है, जो कि पाकिस्तान का हिस्सा था। रूटीन फ़्लाइट पे और पेट्रोलिंग पे उस वक्त हकीमुल्लाह, जो कि उस वक्त हमारे फ़्लाइट लेफ्टिनेंट थे, उस त्यारे को उड़ा रहे थे जो स्टार त्यारा था। जब उन्होंने रेगुलर पेट्रोलिंग की तो उन्होंने देखा कि हमारी सरहद में एक नेट त्यारा, जो कि भारतीय त्यारा है, वो को उड़ता हुआ दिखाई दिया। तो उन्होंने उस त्यारे को वहाँ से पैगाम भेजा कि आप हमारे बॉर्डर में हैं और अभी आप मेरी रेंज में हैं, मैं आपके त्यारे को हिट कर दूंगा। ये नीचे जो फ्लाइंग लाइन है यहाँ पे नीचे, आप इसको बेस पे इस त्यारे को उड़ा दें, वरना मैं इस त्यारे को हिट कर दूँ। तो वो त्यारा जो ब्रिजपाल सिंह उड़ा रहे थे, उन्होंने उनको रिस्पॉन्ड किया और त्यारे को नीचे लैंड कराया। और लैंड करते ही उतरे और करीबी खेतों में जाके उन्होंने एक बुज़ुर्ग काम कर रहे थे, उनसे पूछा, ए बाबा जी ये केड़ी जगह है? तो बाबा जी ने जवाब दिया, पुत्र है पाकिस्तान है। बिल्कुल वैसे ही जैसे अभिनंदन ने आज़ाद कश्मीर में लैंड करते हुए बाबा जी से पूछा था कि मैंने कहाँ पे लैंड किया है, तो उन्होंने कहा था कि आपने इंडिया में लैंड किया है, उसको डिस्गाइज़ करने के लिए। तो इतने में हकीमुल्लाह ने अपना त्यारा लैंड किया, नीचे सिग्नल भेजा और वहाँ से आए और उनको सरेंडर करने के लिए कहा और उनको सरेंडर कराया। और सरेंडर कराते ही उनको उनकी जामे तलाशी ली, जो एक प्रोटोकॉल होता है, और उनको जो है ले गए बेस पे
तो अब चूँकि जंगी हालात थे, और जंगी हालात आपको पता है कि एबनॉर्मल हालात होते हैं जिसमें कि पेट्रोलिंग बहुत ज़्यादा होती है और अफवाज भी अलर्ट होती हैं। दोनों साइड्स की जो फ़ौजें थी वो अलर्ट थी, बॉर्डर्स पे थी। तो दो चैलेंजेस थे उस वक्त जो हमारी एयरफोर्स के लिए थे कि पहली बात तो ये है कि इस तैयारे को कहाँ छुपाया जाए ताकि रात की तारीकी में बेस पे कहीं उसको ट्रैक करके इंडियन जो एयरफोर्स है उसको हिट करके उड़ाने की ट्राई न करें। और दूसरा चैलेंज ये था कि इसको कहाँ पे लेके जाया जाए ताकि ये सिक्योर रहे और इसकी इंटेलिजेंस जो है वो लीक आउट ना हो कि इनका फ़ौजी हमारे कब्ज़े में। तो उन्होंने जो है अपनी गाड़ियों को दौड़ाया, तो साथ ही एक आर्म फोर्स के जो ब्रिगेडियर थे उनकी तरफ लेके गए। तो अभी एक बहुत मज़े की बात बीच में आ रही है कि जब उन तक पहुँचे और उनको स्टोरी बताई तो वो जैसे ही बाहर आए उन्होंने देखा कि पास एक साहब मौजूद हैं जिनका नाम बुर्जपाल सिंह है। तो वो अचानक बेसाख्ता उनके मुँह से निकला, वो बुर्जपाल तू? बुर्जपाल सिंह ने उनकी तरफ देखा, उसने कहा आहो जी, बस जिथे दाना पानी लिखे हुए। सरदार जी थे कि जी मैं यहाँ पे हूँ, चूँकि मेरा दाना पानी यहाँ पे लिखा हुआ था इसलिए मैं यहाँ पे। तो उनके पास उनको मेहमान बनाया गया। उधर इंडिया में भी खलबली थी कि हमारा त्यारा कहाँ पे गया। तो वो त्यारा पायलट तो सेव हो गया, लेकिन अब त्यारे को छुपाना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो साथ ही एक गन्ने के खेत में उस त्यारे को छुपाया गया, उसके ऊपर बोरियाँ डाल के उसको अच्छी तरह से ढाँप दिया ताकि वो हवा में कोई स्ट्राइक करके उसको उड़ा ना सके। तो अगले दिन क्या हुआ कि पाकिस्तान ने जो है अपना, जो कि उस वक्त कम्युनिकेशन बहुत स्लो होती थी, अपने मीडिया को वहाँ पे इनवाइट किया। तो मीडिया वहाँ कराची से C-130 पे से पहुँच गया पसरूर एयरबेस पे, और वहाँ पे उन्होंने त्यारे का मुआयना भी किया और त्यारे की फ़ोटोग्राफ्स बनाई और उसको पब्लिश किया न्यूज़पेपर्स में। बिकॉज तब तो अगले दिन न्यूज़ आती थी। तो जब पब्लिश किया और वो न्यूज़ जब इंडिया तक पहुंची तो इंडिया ने वही काम किया मकाराना जो कि नॉर्मली वो करता है कि वो सिरे से ही मुकर गया कि ये हमारा त्यारा नहीं है, जबकि पाकिस्तान के पास ऐसा कोई नेट प्लेन्स नहीं थे। वो उन्होंने कहा कि ये इन्होंने हमसे बचने के लिए ये त्यारा, इस पर हमारा झंडा बनाया है, इस पर उस टाइप के जो एयरक्राफ्ट के पेंट वेंट करके तो कह रहे हैं कि जी ये हमारा त्यारा है, जबकि हमारा त्यारा नहीं है। जैसा कि हमेशा वो एक मीडिया वॉर फाइट करते हैं और लात ताल्लुकी के इजहार भी कर देते हैं, जैसा कि अभिनंदन के केस में भी हुआ कि वो कहते रह गए कि जिन्होंने हमारे इतने त्यारे उड़ा दिए, इतने उड़ा दिए, हालांकि हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ था। तो किस्सा मुख्तसर, पाकिस्तान ने उसको जंगी कैदी बना लिया और जंगी कैदियों के लिए उसको बाद में एक्सचेंज भी किया, और बाद में वो इंडिया के एयर मार्शल भी बने बुर्जपाल सिंह, और इधर से हकीमुल्लाह भी पाकिस्तान के एयर मार्शल बने और वहाँ पे एक्सचेंज हुआ। और पाकिस्तान ने बहुत बहादुरी से 6 सितंबर का वो मार्का लड़ा, जिसमें कि MM आलम साहब की आपको बहादुरी के किस्से हर किसी की ज़बान पे हैं। इवन दुश्मन भी तारीफ़ करते हैं कि कैसे कुछ मिनटों में उन्होंने जंग का पासा पलट दिया। तो ये आज के 6 सितंबर के लिहाज से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, जो कि मैं बहुत अरसे सोच रहा था कि ये स्टोरी मैंने काफ़ी लोगों से देखा कि रिपोर्ट हुई है कि कब ऐसा मौका आएगा इस स्टोरी को रिपोर्ट किया जाएगा। तो 6 सितंबर, जिसमें फ़ज़ाइया का कलीदी रोल था हमें वो जंग को जीतने के लिए अहम देना है, तो मैं दोबारा से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस स्टोरी को आप दबने मत दीजिएगा, इसको अपने फ्रेंड से शेयर भी करें, और अगेन पेज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिए ताकि हमें पता चले कि आपके प्रेफरेंसेस क्या हैं और आप किस टाइप के व्लॉग्स को बहुत शौक़ से सुनना पसंद करेंगे, ताकि हम उस टाइप के व्लॉग्स को अपने प्रोग्राम्स में शामिल करें। तो अब तक इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा।